आज के वीडियो में हम कुछ इस तरह के डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक के ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे, तो आपको बात समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं बगैर किसी ताख़ीर के। लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी गुजारिश है कि अगर अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। तब तक के जुड़े रहे इस वीडियो के साथ। जब हम पिक्सल लैब को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह के इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना साइज़ को ले लेंगे। यहाँ पर जो 1280 लिखा हुआ है इसको हम इसी तरह से रहने देंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे 960, फिर ओके कर देंगे तो कुछ इस तरह का हमारा साइज़ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको हम इधर ले आएंगे। उसके बाद ये कलर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको हम हल्का सा छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद इसको ला करके हम यहाँ पर इतना पर रख लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसको इनेबल कर देंगे और फिर इसको हम इधर ले आएंगे। उसके बाद हम ये कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर कॉपी का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसका एक डुप्लीकेट ले लेंगे। उसके बाद इसको ला करके हम यहाँ पर रख लेंगे। उसके बाद फिर शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम इतना रख लेंगे। उसके बाद ये जो है इसको हम पूरा फुल कर देंगे। उसके बाद फिर इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल 0 कर देंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो स्टॉक विद लिखा हुआ है, इसको हल्का सा इतना रख लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद फिर ये वाइट कलर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको हल्का सा छोटा कर देंगे और इसको ला करके हम यहाँ पर बैठा देंगे इस तरह से। इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद फिर लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको हम नीचे ले आएंगे। उसके बाद फिर कॉपी के ऑप्शन पर आएंगे और इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको ला करके हम अब यहाँ पर बैठा देंगे इस तरह से। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको भी हम इसके नीचे ला करके रख देंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये सबको हम ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको ला करके हम यहाँ पर छोटा करके इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद इसको हम हल्का सा इतना रख लेंगे। उसके बाद इसको कम कर देंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, ये हमारा डिज़ाइन इस तरह के बन चुका है। अब इस पर हमको लिखना है तो चलिए हम थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके लिख लेते हैं। तो ये हम लिख लिए हैं। अगर आप खूब इत्मीनान से बनाएंगे तो आप हमसे बेहतर बना सकते हैं। सिर्फ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए खुदा।